हाय दोस्तों, एग्जाम अपडेट्स विद दीपक पर आप सभी का स्वागत है। थंबनेल देखकर आप सभी को पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर है। तो चलिए देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई का सपोर्ट जरूर करिएगा। आप जानते हैं कि हम लोग जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उससे संबंधित वीडियो पर ही चर्चा करने वाले हैं। तो जो 2021 में आप जानते हैं कि 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम कराया गया था यूपी ट्रिपल एस सी पेट का, और 2022 में 4 शिफ्टों में यानी 2 दिन एग्ज़ाम कराया गया था। यानी टोटल 6 शिफ्टें बनती हैं और प्रत्येक शिफ्ट में जो विज्ञान के क्वेश्चन यानी साइंस के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्येक शिफ्ट में 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 6 शिफ्ट का मतलब 30 क्वेश्चन बना। तो हम लोग उसी अलग अलग शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछेंगे तो प्रत्येक शिफ्ट के चलिए 5-5 क्वेश्चन को फटाफट देख लेते हैं। क्योंकि जब आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एक बार जरूर देखना चाहिए। उससे काफ़ी आइडिया लग जाता है कि किस लेवल तक का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यूपी ट्रिपल एस सी जो पेट है उसका पहले से मैंने वीडियो जो हिस्ट्री का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 21 2000 और 2022 का उसका मैंने वीडियो बनाकर अपलोड कर लिया है, जाकर देख लीजिएगा। जियोग्राफी का जो आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 21 और 2022 के, वो मैंने बनाकर वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको जाके देख लीजिएगा। चाहे इकोनॉमी और शास्त्र के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 21-22 के हैं 30 क्वेश्चन, उसका मैंने वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है, उसको भी जाकर देख लीजिए। इसके बाद हम लोग आज विज्ञान के जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के उसको देखने वाले हैं। देन उसके बाद हम लोग हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं व्याकरण के उससे संबंधित वीडियो ला के बना देंगे, हम देख लीजिएगा। बाकी उसके बाद पॉलिटी आ जाएगा। ऐसे ही मैं अलग अलग इसलिए ले आ रहा हूँ कि छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो आपको देखने में आसानी होगा। थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखेंगे तो और जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फिलहाल क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो थोड़ा लेंदी लग रहा है तो आप स्पीड भी बढ़ाकर देख सकते हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट का आज क्वेश्चन हम लोग अभी देखने वाले हैं 24/8/2021 के जो प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा गया था विज्ञान से। तो चलिए उसको फटाफट हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें देखेंगे तो प्रथम क्वेश्चन में पूछा गया है कि ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है प्रोटॉन होते हैं, ऑप्शन बी दिया है न्यूट्रॉन होते हैं, या ऑप्शन सी दिया है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं धारावाहक, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन सी होगा, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। तो एक बार और देख लीजिए कि ठोस चालक में धारावाहक होते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। तो ऑप्शन ए में दिया कि 1 वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति, ऑप्शन बी 1 वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा तय की गई जो दूरी उसका, या 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी इसकी इकाई है। हवाई जहाज की गति की इकाई है। तो अगर इसका क्या आंसर होने वाला है, तो जो ऑप्शन इसका सही है वो आपका ऑप्शन सी सही होने वाला है। यानी आप देख लीजिए कि प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है, तो 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की इकाई है। यानी प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है, तो दूरी से संबंधित है, ये ध्यान रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन इसमें चलिए देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन में पूछा गया कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। यानी ब्लीचिंग पाउडर को और किस नाम से जाने थे और रासायनिक नाम क्या है, तो ऑप्शन ए में इसमें दिया गया है कि कैल्शियम सल्फेट, और ऑप्शन बी में दिया गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट, और ऑप्शन सी में दिया गया इसमें देखेंगे तो बताएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, और ऑप्शन डी में इसमें दिया गया कि सोडियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है थर्ड का, तो थर्ड का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होने वाला है। यानी ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है, यानी क्या बोलते हैं, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। और उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2 उसका रासायनिक सूत्र होता है। यानी ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2 होता है। और उसको क्या किस नाम से जानते हैं, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से जानते हैं। तो थर्ड का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होने वाला है। चलिए इस शिफ्ट के फोर्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये जानना बहुत आपके लिए ज़रूरी है। 18 कैरेट सोने में खरे यानी प्योर सोने का प्रतिशत आखिर कितना होता है, तो ऑप्शन ए में दिया गया 60%, ऑप्शन बी में दिया गया 75%, ऑप्शन सी में दिया गया 80%, और ऑप्शन डी में दिया है 100%। जो इसका राइट आंसर होने वाला है कि 18 कैरेट सोने में प्योर सोने का प्रतिशत कितना होता है, तो जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा जो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होने वाला है। मैं इसलिए कहूँ कि ज़रूरी है क्योंकि आप जानते हैं ज्वेलर्स वगैरह जो होते हैं वो ठगी करते हैं, क्योंकि वो जो 24 कैरेट का सोना होता है वो नहीं देते हैं
डायरेक्ट 18 कैरेट का ही सोना दे के आपको पता चलेगा कि जो प्योर सोना होता है उसका मूल्य ले लेते हैं। तो इसलिए कभी भी आप जब सोना वगैरह खरीदने जाएँ ज्वेलरी के दुकान पे, तो जो हॉलमार्क सब आ रहा है उसको ज़रूर देखें और ढंग से ही सोने लें। अगर 18 कैरेट का आप सोना ले रहे हैं तो उसी का जो रेट है, क्योंकि अलग अलग जो कैरेट के सोने आते हैं सबका अलग अलग रेट होता है। तो ये तो चलिए थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी हो गई, तो ध्यान रखेंगे। चलिए हम इस शिफ्ट के लास्ट क्वेश्चन यानी पाँचवें क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 5वें क्वेश्चन में पूछा गया है आपका इसमें कि संतरे में बहुतायत में होता है ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन और जो सी दिया गया है उसमें विटामिन बी, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन इसका ए होगा वो आपका राइट होगा, यानी आप विटामिन जो सी होता है संतरे में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, संतरा और खट्टे चीज़ों में पाया जाता है आपका विटामिन सी, ये ध्यान रखेंगे। साइंस के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप चाहेंगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख लीजिए और थोड़ा थोड़ा ऊपर से भी अगर आप एक एक घंटा भी अब से भी देखेंगे तब भी आपका साइंस के जो 5 क्वेश्चन आते हैं तो उम्मीद है कि आप 5 के 5 तो कर ही ले जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा टफ क्वेश्चन साइंस के नहीं पूछे जाते हैं। चलिए सेकेंड शिफ्ट का जो 24/8/2021 में द्वितीय पाली में एग्जाम कराया गया था उससे हम लोग 5 क्वेश्चन देख लेते हैं, और प्रत्येक पाली में आप जानते हैं कि 5-5 क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस से। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई का सपोर्ट जरूर करिएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। 24/8/2021 में जो द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछा गया था साइंस के, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है ये कि एक परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है कौन सी अवस्था में। तो ऑप्शन ए स्विच चालू होने पर, ऑप्शन बी स्विच बंद होने पर, ऑप्शन सी स्विच चालू या बंद होने पर, ऑप्शन डी है इसमें जब इसमें कोई वोल्टेज नहीं हो। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी होगा कि एक विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है स्विच बंद होने की अवस्था में। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इस शिफ्ट का। दूसरे क्वेश्चन में है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए फैराडे, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी वोल्ट या ऑप्शन डी एम्पियर। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका होगा ऑप्शन बी, यानी ओम जो प्रतिरोध होता है जिसे रेजिस्टेंस कहते हैं उसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो वो आपका ओम होता है। जैसे एम्पियर विद्युत धारा का इकाई है आप जानते हैं। तो चलिए और हम लोग देख लेते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। साइंस के नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम नॉर्मली पढ़ के जाएंगे, एक एक घंटा अगर मेहनत कर लेते हैं तो साइंस से 5 के 5 कर ही ले जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है कि नींबू का खट्टा स्वाद में इनमें किसकी उपस्थिति के कारण होता है। अभी देखे हैं कि आप विटामिन सी से संबंधित पूछा गया वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको बदल दिया गया है कि नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन ए दिया गया है सिट्रिक अम्ल के उपस्थिति के कारण होता है, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल के उपस्थिति के कारण होता है, या ऑप्शन सी ऑक्जेलिक अम्ल के उपस्थिति के कारण होता है, या ऑप्शन डी फार्मिक अम्ल के उपस्थिति के कारण होता है। तो जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन आपका ए होगा, यानी जो नींबू का खट्टा स्वाद होता है तो सिट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण नींबू का खट्टा स्वाद होता है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए फोर्थ क्वेश्चन को इस शिफ्ट के देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया कि कैंसरकारी रसायनों में क्या होता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया इसमें कैंसरकारी रसायनों में आखिर क्या होता है, तो ऑप्शन ए में देखेंगे इसमें कि आपका दिया गया हृदय, ऑप्शन बी में देखेंगे तो आपका इसमें दिया गया है कि मधुमेह होता है, ऑप्शन सी में दिया गया है कि कैंसर होता है, और ऑप्शन डी में दिया गया है इसमें हम लोग चौथे क्वेश्चन को अभी देख रहे हैं, मैंने 5वां बोल दिया। कैंसरकारी रसायनों में क्या होता है, तो हृदय, मधुमेह, ऑप्शन सी कैंसर और ऑप्शन डी अस्थमा। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन जो सी होगा। कैंसरकारी रसायनों में क्या होता है, तो कैंसर होता है, और कैंसर आप जानते हैं कि जानलेवा बीमारी बहुत खतरनाक होता है और आजकल ज़्यादातर हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं जो खाने पीने की चीज़ है उसमें ज़्यादातर रासायनिक चीज़ें का, कृषि में भी देखे होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेतों में रासायनिक छिड़काव करते हैं जो कहीं ना कहीं शरीर को इफेक्ट करता है, तो उसके वजह से भी कैंसर हो रहा है, और भी बहुत से कारण है, तो उसमें आप ज़्यादातर देखेंगे तो रसायन का ज़्यादा योगदान है कैंसर होने में। चलिए इस शिफ्ट के लास्ट क्वेश्चन को यानी 5वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है इसमें कि त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है। ऑप्शन ए आपका अंतःचर्म कहलाती है, ऑप्शन आपका जो बी है उल्टा थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। ऑप्शन इसमें बी देखेंगे तो दिया गया है कि अधिचर्म, ऑप्शन सी है चर्म,
और ऑप्शन डी है इसमें कि अधिष्ट चर्म। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन आपका बी होगा, यानी यहाँ जो दिया गया है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, देख लीजिएगा। यानी अधिचर्म यानी त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है, तो अधिचर्म कहलाती है। तो ये 24/8/2021 के द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछा गया। तो जो साइंस के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे तो इसको हम लोग अभी फटाफट कंप्लीट किए हैं। ये साइंस का क्वेश्चन था और देखे होंगे, ज़्यादा कठिन नहीं है, नॉर्मल है, आप कर ले जाएंगे 5 के 5 तो ज़्यादा 4 तो कर ही ले जाएंगे, नॉर्मल भी आप साइंस पढ़े होंगे। तो चलिए हम लोग अगले शिफ्ट के क्वेश्चन को देख लेते हैं और प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए यदि वीडियो अच्छा लग रहा होता। तो अब हम लोग देखेंगे आपका जो 15/10/2022 में प्रथम पाली में क्वेश्चन जो पूछा गया था उसके क्वेश्चन को देखेंगे। 5 इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन को निपटाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है। ऑप्शन ए जूट, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी नैलान, ऑप्शन डी फ्लैक्स। तो जो इसका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी होगा, यानी नैलान। तो निम्नलिखित में कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है, तो जो नैलान है वो आपका वनस्पति रेशा नहीं है। बाकी जूट कपास फ्लैक्स जो है वनस्पति रेशा है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि तारों का रंग निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए में जो दिया गया है आपका दाब पर निर्भर करता है, या ऑप्शन बी उसके तापमान पर निर्भर करता है, ऑप्शन सी पृथ्वी से दूरी पर निर्भर करता है, या ऑप्शन डी वायु प्रदूषण पर निर्भर करता है। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो आपका होगा ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, तो उसके तापमान पर तारों का रंग निर्भर करता है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आप ग्रुप डी का जो रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस का अगर पढ़े होंगे तो हमें लग रहा है उसको पढ़े हों तो सारा क्वेश्चन कर लेगा इंसान, क्योंकि ये सब उसमें भी पूछे गए थे सारे क्वेश्चन। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। यहाँ है छूट गया है, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन ए में संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी में ग्रीन हाउस गैस, और ऑप्शन सी में जो दिया है आपका पाइप्ड प्राकृतिक गैस, और ऑप्शन डी में दिया है ऑक्सीजन। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन बी होगा, यानी जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं, ध्यान रखेंगे। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड आपका हो गया जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत जिम्मेदार है, ये ध्यान रखेंगे। और नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार वाली गैसें हैं। इस समय तो आप देख ही रहे हैं कि जो टेम्परेचर है कितना हाई हो रहा है इन्हीं सभी वजह से, जिसमें से जिसे फ्रिज हो गया, एसी वगैरह, ये सब चीज़ें बहुत इफेक्टिव हैं। बट आप क्या करेंगे, लोगों को आनंद लेना है तो कहीं ना कहीं उसका दिक्कत भी हम ही आप जो परिवेश में रह रहे हैं उनको झेलना भी पड़ेगा। चलिए इस शिफ्ट के चौथे फिलहाल क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चौथे क्वेश्चन में दिया गया कि निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन ए है वृक्क को प्रभावित करता है, ऑप्शन बी फेफड़े को प्रभावित करता है, या ऑप्शन सी यकृत को प्रभावित करता है, या ऑप्शन डी हृदय को प्रभावित करता है। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, यानी जो फेफड़ा है वो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। यानी जब निमोनिया होता है तो मानव शरीर के निम्नलिखित में किस अंग को प्रभावित करता है, तो फेफड़े को प्रभावित करता है। इससे पहले मैंने अभी वीडियो अपलोड कर दिया है कि जो आपके रोग होते हैं उनको उससे कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अगर क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर ले जाएंगे, सारा उसमें क्वेश्चन है। चलिए इस शिफ्ट के लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, यानी 5वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। 15/10/2022 के प्रथम शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे यूपी SSC पेट साइंस के क्वेश्चन, इसमें देखेंगे तो 5वां क्वेश्चन है पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है। तो ऑप्शन ए में दिया गया आपका सेलुलोज से बनी होती है, ऑप्शन बी में दिया राइबोसोम से बनी होती है, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, या ऑप्शन डी लाइसोसोम से बनी होती है। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी जो पादप कोशिका भित्ति होती है निम्नलिखित में किससे बनी होती है, तो सेलुलोज से बनी होती है, ध्यान रखेंगे। तो ये था आपका 15/10/2021 में जो प्रथम पाली में 5 क्वेश्चन साइंस के पूछा गया था वो हम लोग फटाफट कंप्लीट किए हैं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग शिफ्ट के क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे 15/10/2022 का जो द्वितीय पाली में क्वेश्चन कराया गया था उससे संबंधित हम लोग 5 क्वेश्चन साइंस के देखेंगे। तो चलिए फटाफट इसको भी निपटाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि सभी अम्लों में वनिष्ठ तत्व क्या होता है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी में दिया गया है आपका कि हाइड्रोजन, ऑप्शन सी में दिया गया है आपका देखेंगे तो कार्बन,
और ऑप्शन डी में देखेंगे तो आपका दिया गया सल्फर। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी दिया गया है कि सभी अम्लों में उभयनिष्ठ तत्व क्या होता है, तो जो हाइड्रोजन होता है वो सभी अम्लों में उभयनिष्ठ तत्व होता है। ये ध्यान रखेंगे। आप जब केमिकल फार्मूला वगैरह पढ़ेंगे तो देखेंगे तो उसमें बार बार ये जो आपका हाइड्रोजन होता है और रिपीट होता रहता है। वही पूछा गया है कि सभी अम्लों में जो उभयनिष्ठ तत्व क्या होता है, तो हाइड्रोजन होता है। चलिए इस शिफ्ट के दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। दूसरे शिफ्ट में पूछा गया है कि खाना पकाने में नॉन स्टिक बर्तन खाली स्थान से लेपित होते हैं, तो ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी में दिया गया है कि टेफ्लॉन, और ऑप्शन सी में दिया गया पीवीसी, और ऑप्शन डी में दिया गया काले रंग। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका जो ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी आप कह सकते हैं कि खाना पकाने के जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं टेफ्लॉन जो होता है उससे लेपित होते हैं। ये आपका राइट आंसर होने वाला है। चलिए थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे तो पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष की माप है। अभी देखें किसी संबंधित, अभी इससे पहले वाले शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन इसमें देखें पहला है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी में दिया गया कि हवाई जहाज़ों की चाल, ऑप्शन सी में दिया गया प्रकाश की चाल की एक माप, और ऑप्शन सी में देखेंगे इसमें तो दिया गया है कि प्रकाश की चाल की एक माप, और अब ऑप्शन डी में दिया गया तो तारकीय दूरी। तो जो इसका राइट आंसर होगा तो प्रकाश वर्ष की माप है। तो आप जानते हैं कि दूरी का माप है, जो निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी होती है वही प्रकाश वर्ष से संबंधित होता है। यानी दूरी की माप है, यही आपका पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। चौथे क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। चौथे क्वेश्चन में देखेंगे तो पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है। ऑप्शन ए बंदर, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी डॉल्फिन, और ऑप्शन डी इसमें दिया गया है कि घोड़ा। तो जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन सी होगा, यानी डॉल्फिन। यानी एक बार और देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है, तो जो डॉल्फिन है सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है। ये ध्यान रखेंगे। चलिए इस शिफ्ट के लास्ट क्वेश्चन यानी पाँचवें क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। पाँचवें क्वेश्चन में पूछा गया है कि पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है। ऑप्शन ए में दिया गया प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से प्रभावित होता है। ऑप्शन बी में दिया गया नाइट्रोजन से प्रभावित होता है। ऑप्शन सी में दिया गया पोटास से प्रभावित होता है, या ऑप्शन डी जड़। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नहीं आप एक बार और देख लीजिए इसको कि पौधे का जो विकास है किससे प्रभावित होता है, तो प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से प्रभावित होता है। पौधे के विकास के लिए अब चीज़ें ज़रूरत होती है, वही क्वेश्चन पूछा गया। आप जानते हैं कि आप छाया में अगर पौधे को रख देंगे तो ज़्यादातर पौधे मुरझाए जाते हैं और ग्रो नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको प्रकाश मिलना जरूरी होता है। इन्हीं सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को देख लेते हैं। अभी हम लोग देखे हैं 15/10/2022 के जो सेकंड पाली में साइंस के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम लोग देखेंगे दूसरे दिन जो हुआ था आपका 2022 में सेकंड दिन जो एग्जाम हुआ था, यानी 16/10/2022 को प्रथम पाली में जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उससे संबंधित क्वेश्चनों को फटाफट देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। कोयले का जलना, ऑप्शन बी भोजन का पाचन, ऑप्शन सी कागज का जलना, और ऑप्शन डी जलवाष्प में परिवर्तन। यहाँ एन छूट गया, ध्यान रखेंगे, जलवाष्प में परिवर्तन होगा। तो जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन डी होगा। यानी कि पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, तो जल वाष्प का परिवर्तन जो एक भौतिक अभिक्रिया है। भौतिक अभिक्रिया में ये होता है कि अगर कोई चीज़ अगर आप करें जैसे जल वाष्प में परिवर्तन, तो आप चाहेंगे तो इसको दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो दोबारा उसको चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका दूध से दही बनाना, एक बार दूध से दही बन जाएगा तो आप दही से दूध नहीं बना सकते हैं, तो वो रासायनिक परिवर्तन होता है। लेकिन अब जल वाष्प में उसमें परिवर्तन, तो आप चाहेंगे तो वाष्प को भी जल में बदल सकते हैं, जल को वाष्प में बदल सकते हैं, तो ये भौतिक परिवर्तन होता है। भोजन का पचना, एक बार भोजन का पाचन हो जाएगा तो आप भोजन नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे कागज जल जाएगा तो कागज नहीं होगा, तो ये सब रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन जल में जो वाष्प परिवर्तन होता है एक आपका क्या होता है, तो भौतिक परिवर्तन होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया कि पायरिया निम्न में से किसका रोग है। तो ऑप्शन ए मतलब कौन सा अंग इससे प्रभावित होता है जो पायरिया है, तो ऑप्शन ए में दिया गया आपका नाक, ऑप्शन बी में दिया गया मसूड़ा, ऑप्शन सी में दिया गया हृदय, ऑप्शन डी में आपका दिया गया कि फेफड़ा। तो पायरिया जब होता है तो कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है मसूड़ा प्रभावित होता है। मुंह से बदबू वगैरह आने लगता है जिसको पायरिया हो जाता है, और दांत खराब होने लगते हैं और झड़ने होने लगते हैं और पीले पड़ जाते हैं जब पायरिया वगैरह हो जाता है, छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं, ध्यान रखेंगे, इसीलिए मुंह से बदबू आने लगती है।
तो ये पायरिया में यानी मसूड़ा प्रभावित होता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है कि फ्लोएम एक उत्तक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है आपका पौधों में पाया जाता है, ऑप्शन बी स्तनधारियों में पाया जाता है, ऑप्शन सी जानवरों के प्रजनन अंगों में पाया जाता है, या ऑप्शन डी कीटों में पाया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन ए आपका होगा, यानी जो फ्लोएम उत्तक है तो किस में पाया जाता है, तो पौधों में पाया जाता है। याद रखें जाइलम फ्लोएम ये सब चीज़ें होते हैं। फ्लोएम जो होता है भोजन का वो करने के लिए या स्थानांतरण करने की एक से दूसरी जगह के लिए योगदान करता है। फ्लोएम जो जाइलम जो होता है जड़ों से पत्तियों तक जो जल को पहुंचाने का कार्य होता है वो जाइलम का होता है। ये सब किस में पाया जाता है, तो पौधों में पाया जाता है। ये सब ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग इस शिफ्ट के चौथे क्वेश्चन को देख लेते हैं। चौथे क्वेश्चन में पूछा गया कि एक अश्व शक्ति लगभग कितने वाट के बराबर होता है। ये तो हम समझिए कि जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं साइंस के तो लगभग हर एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा। इतना फेमस क्वेश्चन है और अब सर सभी को पता भी होता है। तो इसका जो चौथा का ऑप्शन देख लीजिए कि 746 वाट, ऑप्शन बी में 748 वाट, या ऑप्शन सी में 756 वाट, या ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा, यानी एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है, तो 746 वाट को एक अश्व शक्ति कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। चलिए इस शिफ्ट के लास्ट क्वेश्चन को हमको देख लेते हैं, यानी पाँचवें क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो पाँचवें क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है, यानी कौन सा एसिड जो कार की बैटरियाँ होती हैं चाहे गाड़ी की बैटरियाँ होती हैं उसमें प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, या ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, या ऑप्शन डी सिट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। यानी कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक हम जानते हैं कि जो भोजन का पाचन होता है उसमें काफ़ी उसका योगदान होता है। ऐसे जो ऑक्जेलिक अम्ल होते हैं जो आप पालक वगैरह खाते हैं उसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक हम जानते हैं खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू हो गए, संतरे वगैरह होंगे, इन सब में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखने वाले हैं हम लोग। तो आज हम लोग देखेंगे इस शिफ्ट अब हम लोग देखेंगे 16/10/2022 का जो द्वितीय पाली में क्वेश्चन साइंस का पूछा गया था उसको हम लोग चलिए फटाफट निपटा देते हैं और 5 क्वेश्चन और बच गया है। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है। तो ऑप्शन ए है नीला, ऑप्शन बी इसमें दिया गया है कि सफ़ेद, ऑप्शन सी दिया गया है नारंगी, और ऑप्शन डी दिया गया है कि बैगनी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा, यानी सफ़ेद जो है ये करेक्ट होगा। यानी कह सकते हैं कि इनमें से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है, तो जो सफ़ेद है वो नहीं पाया जाता है। आप जानते हैं जो भी वीडियो में आप देखेंगे कि कहीं डब्लू का प्रयोग नहीं है, यानी व्हाइट नहीं है। तो आप अगर याद रख लेंगे वीडियो तो उससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आसानी से बता ले जाएंगे। तो इंद्रधनुष के 7 रंगों में से कौन सा रंग नहीं होता है, तो सफ़ेद नहीं होता है, बाकी नीला नारंगी बैगनी पाया जाता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से किस गैस को ग्रीन गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका इसमें दिया गया है कि मेथेन, ऑप्शन बी आर्गन, ऑप्शन सी दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन डी जो दिया गया नाइट्रस ऑक्साइड। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन बी होगा। तो एक बार और देख लीजिए कि किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। तो आर्गन को नहीं जाना जाता है, बाकी मेथेन को ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है उसको ग्रीन हाउस के रूप में जाना जाता है, और आर्गन जो होता है उसको ग्रीन हाउस गैस के जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन सबको नहीं जाना। बाकी ये मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, सब ग्रीन हाउस गैस के लिए जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसके लिए इन्हीं का योगदान होता है। आप सभी जिनमें जो महत्वपूर्ण योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन को इस शिफ्ट के देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपका पूछा गया है कि वाशिंग धावन सोडा जो होता है किसका प्रचलित नाम है। ऑप्शन ए में आपका दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट का नाम है, ऑप्शन बी पोटेशियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम है, या सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम है, या मैग्नीशियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम है वाशिंग सोडा। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यानी सोडियम कार्बोनेट को वाशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। जो धोवन सोडा एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट,
जो आपका खाने वाला सोडा होता है, ये जो है वाशिंग धोवन सोडा है, वो सोडियम कार्बोनेट होता है, बाकी वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ध्यान रखेंगे क्योंकि इसमें दिया नहीं है तो कन्फ्यूजन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यानी चौथे क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। चौथे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पादप अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं, जो पौधे होते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है क्लोरोफिल से प्राप्त करते हैं, बी में दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी में दिया गया कि प्रकाश से प्राप्त करते हैं, ऑप्शन डी में दिया गया कि मिट्टी से प्राप्त करते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा, यानी मिट्टी से प्राप्त करते हैं। इसमें देखेंगे तो ये शब्द मुख्यतः जो जोड़ा गया नहीं, तो आप जानते हैं क्लोरोफिल से चीज़ें प्राप्त होती है, प्रकाश का भी योगदान होता है, लेकिन इसमें कहा गया कि पादप अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो मिट्टी से ही प्राप्त करते हैं। तो ये ऑप्शन चौथे का जो क्वेश्चन का ऑप्शन जो करेक्ट होगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, यानी मिट्टी होगा। और लास्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं इस शिफ्ट का और इस वीडियो का। लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओजोन क्षेत्र होल जो है किससे संबंधित है। ऑप्शन ए में दिया गया है कि ओजोन परत में घनत्व वृद्धि, ऑप्शन बी में है कि इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी में है कि समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में से संबंधित है, या क्षोभ मंडल में ओजोन परत की वृद्धि से संबंधित है। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होने वाला है, यानी ओजोन क्षेत्र होल किससे संबंधित है, तो समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में जो कमी आ रहा है उससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर पाँचवें का आपका सी होगा। तो हम लोग देखे हैं कि यूपी SSC पेट 2021 और 2022 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे। साइंस के 6 शिफ्टों में अब तक एग्जाम कराया गया 2021 और 22 में, और प्रत्येक शिफ्ट में 5 क्वेश्चन आया था। तो 6 शिफ्ट में 30 क्वेश्चन को हम लोग फटाफट देखे हैं, और हर एक शिफ्ट का मैंने अलग अलग लिख के लाया भी है कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन से शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए वीडियो को एंड करेंगे। बाकी वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई का सपोर्ट जरूर करिएगा। वीडियो में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ दोस्तों। वीडियो के रिगार्डिंग आपके मन में कोई एडवाइस कमेंट बता सकते हैं, या किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो भी कमेंट करके बता दीजिएगा, या वीडियो में कोई सुधार करने की ज़रूरत हो तो आप बेहिचक कमेंट करके बताइएगा कि क्या सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप वीडियो देखते होंगे तो आपको वाली बात ही पता चलता होगा कि वीडियो में क्या त्रुटि रह जाती है, क्या सुधार करने की ज़रूरत है। अगर आप बताएंगे मैं उसको सुधार जरूर करूँगा। फिलहाल वीडियो को एंड करेंगे, और जाते जाते एक बार और बोल दूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपने छोटे भाई का सपोर्ट जरूर करिएगा। आप सभी का सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। फिलहाल जय हिंद दोस्तों।